हर हर महादेव। श्री स्वानमस्तुभ्यं मित्रों में दोस्तों, आज एक बार फिर आप सभी शुभ भक्तों को मेरे चैनल श्याम सदाशिव में स्वागत करता हूँ। आशा करता हूँ आप सभी शुभ भक्त स्वस्थ और फिट होंगे। चलिए मित्रों, आज मैं आप सभी शुभ भक्तों के लिए एक विशेष कथा लेकर के आया हूँ। कौन सी कथा है वो? जब भक्त की प्रसन्नता के लिए भगवान श्रीहरि ने रख लिया शिवलिंग अपने सर पर। ये सच्ची कथा है, सच्ची घटना है मित्रों। ये आज भी नारायण श्रीहरि नारायण के सर पे शिवलिंग आज भी विद्यमान है। ये सच्ची घटना मैं आप सभी शिव भक्तों के लिए सच्ची कथा लेकर के आया। तो चलिए मित्रों, माताओं, बहनों, मन लगा करो, प्रेम से इस कथा को अवश्य श्रवण करिए और अपने जीवन से सभी प्रकार के दुख और दरिद्रता को हमेशा के लिए दूर करिए। हरि भजन और भक्ति में, कथा में मन लगाइए। तो चलिए मित्रों, माताओं, बहनों, ज्यादा समय ना आप सभी शिव भक्तों का लेते हुए चलते हैं कथा की तरफ, जानते हैं कथा। और एक निवेदन अवश्य आप सभी शिव भक्तों से, कथा को अंत तक अवश्य श्रवण करिएगा। मित्रों, माताओं, बहनों, अंत तक अवश्य श्रवण करिए। चलिए मित्रों, चलते हैं कथा की तरफ, जानते हैं कथा, श्रवण करते हैं। एक सेठ ने मान्यता मांगी हुई थी कि अगर मेरे घर में आंगन में किलकारी गूंजी तो मैं सोने की करधनी विट्ठल को चढ़ाऊंगा। तो उसके यहाँ बच्चा पैदा हो गया, किलकारी गूंज गई। करधनी तो आप जानते होंगे ना, जो तगड़ी बनती है। मनोकामना पूर्ण हुई। शाहूकार इस पूरे अंचल के, पूरे मराठवाड़े के सबसे बड़े कारीगर एक सुनार थे, नरहरि, उनके पास पहुंचा। इसका प्रतीक देखिए, सुनार का नाम भी नरहरि है। नर के रूप में ही हरि। वह विट्ठल का अस्तित्व स्वीकार नहीं करना चाहता। वो शैव था, क्योंकि वो शिव का भक्त था, परम शिव भक्त था। वो विट्ठल को स्वीकार नहीं करता। अघोरी एकदम शिव भक्त। विट्ठल के मंदिर के सामने से गुजरे तो नजर भी नीचे कर ले। अगर उनके मंदिर के सामने से वो गुजरे तो नजर नीचे कर ले, मंदिर में उसे देखना न पड़ जाए। ऐसे भी लोग हैं कि उसको इतना मतलब वो था कि वो मंदिर की तरफ भी नहीं देखना चाहता था। बताइए कितना शिव भक्त, परम शिव भक्त था कि वो दूसरों, उनके अलावा किसी दूसरे को वो स्वीकार ही नहीं करना चाहता। तो नरहरि ने कहा कि भाई, मैं तो जानता नहीं कि विट्ठल की मूर्ति कैसी है। मैं तो देखा भी नहीं हूँ, न देखना चाहता हूँ। मैं देखना भी नहीं चाहता हूँ। कैसे बनाऊं उनकी करधनी? तो सेठ ने कहा कि साहब चलिए जरा नाप तो ले आइए आप। बोले नहीं नहीं नहीं, मैं नहीं जाऊंगा। मैं वहां कैसे जाऊंगा? मैं जा ही नहीं सकता। तू नाप लेके आ जा, मैं बना दूंगा। तू नाप लिया, मैं बना दूंगा। शाहूकार गया, उसने नाप लिया, ला के दिया, करधनी तैयार हुई। जाके लगाई, भगवान को आई नहीं, 4 अंगुल छोटी पड़ गई। सेठ वापस गया, बोले अरे सुनार साहब, आपने ये क्या बना दिया? ये तो आई नहीं विट्ठल को, छोटी पड़ गई। बोले अच्छा, आपने तो नाप दिया, जितना आपने नाप दिया मैंने उतनी बनाई। 7 पीढ़ियों से हम लोग ये काम कर रहे हैं, कितनी छोटी पड़ी? बोले 4 अंगुल नाप के लाया हूं। चलो 4 अंगुल बढ़ा देता हूं मैं। उसने 4 अंगुल बढ़ा दी। अब के आपके वो 7 अंगुल जब पहनाने गए, जब विट्ठल को लेकर के वो सेठ जी पहनाने गए, तो आपकी वो 7 अंगुल बड़ी बन गई। देखो आनंद, वो 7 अंगुल बड़ी बन गई। देखो फिर लौटा, बोले ये क्या बना दिया? बोले ये क्या बना दिया तूने? 7 अंगुल बड़ी पड़ गई। 7-8 बार ऐसे हुआ साहब, बने छोटी बड़ी पड़ जाए, छोटी बड़ी, ऐसे ही चलता रहा। 7-8 बार वो नाप बना ही नहीं। तो साहूकार ने हाथ जोड़ करके बोला, साहब मेरा बेटा 1 साल का होने वाला है, मनोकामना पूरी नहीं हो रही, आप ही चल के नाप ले लो। बोला नहीं 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 नहीं। बोला आपने सारा नाश कर दिया मेरे सोने का। तो बोले एक ही शर्त पर जाऊंगा, मेरी आंख में पट्टी बांध के ले जा। मैं नहीं देखना चाहता विट्ठल को, मैं शिव का भक्त हूं। अब वो ले गए पट्टी बांध के। उसने विट्ठल की जैसे ही कमर नापनी शुरू की,
तो उसके हाथ में बागंबर प्रतीत हुआ जो शिव पहनते हैं। उसने कहा, ये क्या है? ये तो विट्ठल की कमर है, उसमें बागंबर कहाँ से आया? उसने हल्की सी अपनी पट्टी नीचे करी और देखा ऊपर तो विट्ठल, ऊपर देखा तो विट्ठल। फिर आंख में उसने तुरंत पट्टी लगा ली। फिर देखा बागंबर, इस बार गड़बड़ हुई, थोड़ा ऊपर को हाथ बढ़ाया तो सर्प छुआ। उसने कहा, ये सांप कहाँ से आया? विष्णु के सांप से क्या मतलब? मैं गलत मंदिर में तो नहीं आ गया? फिर थोड़ा सा आंख नीचे करी उसने, फिर देखा उसने तो विष्णु मुस्कुरा रहे हैं। इसके बाद उसने फिर देखा कि भुजाओं में देखता हूँ, शायद भुजाओं में कोई ना हो, शायद कुछ होगा। भुजाओं में देखा तो रुद्राक्ष बंधे हुए थे। फिर आंख खोली तो फिर विट्ठल। उसने, अच्छा हाथों में देखता हूँ, भगवान विष्णु के हाथ में शंख गदा चक्र कमल होगा, 4 हाथ होंगे। हाथ में देखा तो डमरू हाथ में आ गया। अब उसकी समझ में आना बंद हो गया। सिर ऊपर उठा के देखा तो फिर विट्ठल। इस बार अपनी पट्टी खोल दी और रोने लगा कि भगवान क्या कर रहे हो? भगवान मुस्कुराए और अचानक विट्ठल के शीश पर शिवलिंग प्रकट हुआ। आज भी विट्ठल के सिर पर शिवलिंग विश्व में अकेला मिलता है तो वो पंढरपुर में मिलता है। आज भी पंढरपुर के विट्ठल के सर पे जो शिवलिंग मिलता है वो विश्व का पहला एक मंदिर और स्थान है जहाँ पंढरपुर में शिवलिंग मिलता है। यानी कि भगवान ने उसे अपने चमत्कार से बताया कि ये शैव बनना, ये वैष्णव बनना, ये शक्य बनना और इसकी बहस में पड़ना गलत है। अंततः चेतना का एक ही स्वरूप है, शक्ति का एक ही स्वरूप है। तो जो तुम्हारे अंदर विद्यमान है, कि आपकी आस्था कैसी है, आप किस आस्था में आप हो। आस्था तो ये है कि बड़े बड़े ऋषि मुनि तर्क शास्त्र लिखकर जिसे नहीं पाते वो आस्था पा लेती है। आस्था इसको कहते हैं। तो आस्था का ये प्रतीक है। एक कवि हैं जो लिखते हैं, हम शिवालयों में घंटी बजाते रहे, हम शिवालयों में घंटे बजाते रहे, एक तवायफ के घुंघरू भजन कर गए। एक तवायफ के घुंघरू भजन कर गए। वैशाली की नगर बधू आम्रपाली भगवान बुद्ध के सत्संग में पहुंची। जीवन भर देह व्यापार किया, नाचना किया, दूसरों के कहने पर नाची, कोने में बैठी रोज रोती थी। मुंह ढककर बुद्ध की दृष्टि पड़ी। बुद्ध ने अपने प्रिय शिष्य आनंद को बुलाकर कहा, आनंद, वो एक स्त्री आती है, मुझे देखकर रोती रहती है, वो कौन है? उसे आगे की पंक्ति में लाओ। वो तैयार नहीं हो रही थी। आनंद ने कहा, तथागत की आज्ञा है, भगवान चाहते हैं कि आप आगे बैठो। आगे बैठे फिर रोती रहे। बुद्ध ने कहा, इसे मुझसे मिलवाने लाओ। कौन है ये? तो बोले कि ये वैशाली की नगर बधू है, आम्रपाली। भगवान ने कहा, क्यों रोती है? उसने कहा, तथागत, मैं इतनी दुराचारिणी, इतनी व्यभिचारिणी, इतनी नीच स्त्री हूँ। मैंने जीवन भर अपनी कला का, अपने सौंदर्य का सौदा किया। मैं तो आपके इस सभागृह में प्रवेश करने के योग्य भी नहीं हूँ, इसलिए पीछे जहाँ सारे भिक्षुकों की खड़ाऊ पड़ी रहती है वहां बैठकर सुनती हूँ। मेरा पूरा जीवन व्यर्थ चला गया। भगवान ने कहा, क्या चाहती हो? मैं आपके संग में सम्मिलित होना चाहती हूँ, पर मैं इस योग्य नहीं हूँ। बुद्ध ने कहा, नहीं, तू आज से प्रधान भिक्षुणी है। एक प्रश्न का उत्तर दे। जब तू ये कला का सौदा करती थी, शरीर का सौदा करती थी, अपने रूप का सौदा करती थी, तो तेरे मन में कभी ग्लानि हुई? तो भिक्षुणी और रोई। उसने कहा कि क्या बताऊं बनते, मैंने जब भी यह काम किया पूरी आत्मा से किया, मुझे जरा भी पाप का अंश तक पता नहीं चला। भगवान ने कहा, यह समाज ने तुझे सौंपा था, तूने नहीं चुना। इसलिए जितने वर्ष तूने यह काम किए, जो अपने रूप का सौदा किया, उतने वर्ष तू साधना में रहे। इसलिए सारी भिक्षुणियों में प्रधान भिक्षुणी तुझे बनाता हूँ। अर्थात आस्था से किया गया कोई भी काम पाप पुण्य की परिधि से परे खड़ा हुआ है। इसलिए पाप के शिखर पर पहुंचकर भी रावण मोक्ष का अधिकारी बना। जीवन भर भगवान कृष्ण के निर्देशन में रहे पांडव पहले नरक दर्शन के लिए गए और दुर्योधन स्वर्ग में गया।
क्यों? क्योंकि भगवान ने कहा स्वधर्मे निधनम श्रेयः परधर्मो भयावह। जो तुम सोचते हो और जो तुम्हें लगता है कि बिल्कुल ठीक है, ये आत्मा से मेरी ठीक है, वो भगवान का कार्य है। क्योंकि आत्मा में ही परमात्मा है, आत्मा में ही परमात्मा है। आत्मा से निकली हुई आवाज, आत्मा से निकला हुआ कोई भी कार्य, वो भगवान का संदेश और भगवान का ही कार्य होता है। तो तुम पूछते हो क्या आस्था से कुछ होता है? तो आस्था बहुत बड़ी है। योगी और महंत जिसे ध्याते रहे, मीरा उसे भजन करके पा गई। मीरा उसे भजन करके पा गई। ये आस्था का बहुत बड़ा, आस्था जैसी अगर मीरा जैसी हो और विष कन्हैया का बता कर भेजा जाए तो दुनिया का हर विष बाध्य हो जाएगा कि वो अमृत में परिवर्तित हो जाए। ये है आस्था। ये आस्था का विषय है। आस्था से अगर आप कुछ भी मानते हो, गणपति के, हरि के अलग अलग चित्र विग्रह लगे हुए हैं, चलने लगे तो जहां से जीना मुड़ता है, ये आस्था का विषय है। मित्रों, आस्था ही परमात्मा है। तो चलिए मित्रों, माताओं बहनों, इस वीडियो के माध्यम से मैंने आप सभी शिव भक्तों को एक सच्ची घटना, सच्ची कथा सुनाई। और आपकी आत्मा से निकली हुई कोई भी आवाज स्वयं परमात्मा ईश्वर की होती है। इसलिए आप कोई भी गलत कृत करने जाते हो या अच्छा कर्म करने जाते हो, एक बार आत्मा आपको जरूर उस कार्य के विषय में आपको बताती है, समझाती है। अगर अच्छा है तो प्रोत्साहन करती है, अगर गंदा कार्य, बुरा कार्य करने जा रहे हो तो एक बार वो आपको अवश्य रोकती है। तो आपकी मान लेते हो तो ठीक, नहीं मानते हो कोई बात नहीं, आदमी करता है गलत काम, लेकिन आत्मा में ही परमात्मा। आस्था से, आत्मा से जो भी कार्य करिए, अच्छा करिए और प्रभु का भजन करिए। तो चलिए मित्रों, माताओं, मैंने ये कथा सुनाई आपको। इस कथा, अगर ये कथा आपको अच्छी लगी हो तो एक लाइक और कमेंट्स में हर हर महादेव अवश्य लिखिएगा। तो चलिए मित्रों, मिलते हैं अगले कथा और वीडियो में। तब तक के लिए विदा लेता हूँ। हर हर महादेव। श्री शरणमस्तु बंधुत्व में दोस्तों।